आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा हमारा मोटिवेशन कम क्यों हो जाता है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मोटिवेशन। आखिर मोटिवेशन किस चिड़िया का नाम है। मोटिवेशन इज अ ड्राइविंग फोर्स दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। इसका मतलब ये है कि आपके बड़े सपने हैं, बड़े गोल हैं और उस बड़े सपने या गोल को पाने के लिए आपको कुछ बिहेवियर्स और एक्शंस लेने पड़ेंगे, जिसे हम गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स कहते हैं। जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कुछ एक्शंस और बिहेवियर लेना है, तो उन एक्शंस और बिहेवियर को इनिशिएट करने के लिए, उसके बाद जब आप गोल की जर्नी में आगे बढ़ते हैं, ड्रीम की जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तो एक्शंस और बिहेवियर को गाइड करने के लिए और आपके एक्शंस और बिहेवियर्स ट्रैक पे रहें, उनको मेंटेन करने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं मोटिवेशन। आई होप आपको मोटिवेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा वीडियो के कोर टॉपिक की। हमारा मोटिवेशन कम क्यों हो जाता है। वाई आवर मोटिवेशन गेट्स डाउन। As per my experience, as per my understanding, I have found only 4 key reasons. Number 1, finding no meaning. अपने काम में हम कोई भी मीनिंग या बड़ा पर्पस नहीं खोज पाते हैं, इसके कारण हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। पता है, हम एक बच्चे की तरह काम करते हैं, किसी एक खिलौने में अपनी खुशी ढूंढते हैं और उसके लिए रोते रहते हैं। जब वो खिलौना मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं और फिर सारा फोकस दूसरे खिलौने को पाने के लिए हो जाता है। फिर खुशी नहीं मिलती तीसरी खिलौने के लिए, चौथे खिलौने के लिए। राइट है या नहीं है? इसी तरीके से जब हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने किसी भी काम में मीनिंग नहीं मिलती है। जब हम उसमें मीनिंग नहीं खोज पाते हैं, पर्पस नहीं खोज पाते हैं, तो एक काम को छोड़कर दूसरे काम पे जंप करते हैं, दूसरे काम को छोड़कर तीसरे काम में जंप करते हैं और ये हमारे डीमोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। आप जब जॉब पे जाते हैं तो क्या जॉब पे जाने में कोई बड़ी मीनिंग आपने खोजा हुआ है? आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा कमाने के अलावा भी कोई बड़ी मीनिंग है आपके लिए? क्या जब आप वीडियो बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो क्या उसमें कोई मीनिंग है? आप कोई भी जब काम करते हैं तो उसमें कोई बड़ा मीनिंग या बड़ा पर्पस ढूंढा हुआ है? अगर नहीं है तो वो आपके डीमोटिवेशन का कारण बनेगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप खुश हो जाएंगे, खुशी नहीं मिलेगी, दूसरे काम में जम कर जाएंगे। स्टॉप इट। डीमोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण मीनिंग को न खोज पाना, पर्पस को न खोज पाना है। अपने काम में, अपने टास्क में, अपने गोल और ड्रीम में बड़े मीनिंग और बड़े पर्पस को खोजिए। द सेकेंड रीजन इज हैविंग द डिजायर ऑफ क्विक एंड मैसिव रिजल्ट। रिजल्ट, केवल फल पाने की इच्छा, और वो भी थोड़े से समय में, क्विक। राइट? क्या ऐसा हो सकता है? हमारा सारा फोकस केवल और केवल रिजल्ट पाने में होता है। प्रोसेस को हम इग्नोर कर देते हैं। उस रिजल्ट को पाने के लिए समय देना पड़ता है। आपको वो रिजल्ट या गोल अचीव करने के लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जो कुछ डिफाइंड प्रोसेस है उसके ऊपर चलना पड़ता है। आप उस पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं, आपको पेशेंस नहीं है, एफर्ट लगाना नहीं चाहते हैं, केवल रिजल्ट पे आपको फोकस है, वो भी मैसिव रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं हो पाता है। और जब आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आप क्या करते हो? डीमोटिवेशन फील करते हो। यस और नो? राइट? मैसिव रिजल्ट, वो भी क्विकली, विदाउट फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, डीमोटिवेशन का सेकेंड रीजन बनता है। द थर्ड रीजन इज गेटिंग रिजेक्शंस एंड क्रिटिसिज्म। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, ये आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है। कोई जब काम करते हैं आप उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। आप कोई काम करते हैं, अपने गोल की तरफ जब भागते हैं तो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके ऊपर हंसते हैं। यस और नो? जब भी आप बड़े
सपने को देखते हैं, बड़े गोल को अचीव करने जाते हैं, तो रिजेक्शंस और क्रिटिसिज्म इसके प्रोसेस हैं, इसका पार्ट है। आपको इसको फेस करना पड़ेगा। अगर आप इसको फेस कर पाएंगे तो मोटिवेटेड फील करेंगे, अगर आप इसको फेस नहीं कर पाते हैं तो हमेशा ही डीमोटिवेटेड हो जाएंगे और अपने गोल से भटक जाएंगे, अपने ड्रीम से दूर हो जाएंगे, राइट। सो क्रिटिसिज्म और रिजेक्शंस ये आपके डीमोटिवेशन का थर्ड रीजन बन जाता है। द लास्ट एंड द फोर्थ रीजन इज एंड ऑफ द एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन, राइट। हम हमेशा ही मोटिवेटेड होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। हमने अपने मोटिवेशन का सारा भार एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डाल दिया हुआ है, और जब भी एक्सटर्नल फैक्टर्स कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, घर में आप किसी एक सदस्य को देखकर मॉर्निंग वॉक के लिए उठते हैं, दूसरे दिन जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाता है तो आप भी रुक जाते हैं, आप भी नहीं जाते हैं, राइट। जॉब पे सैलरी टाइम से नहीं मिली या थोड़ा सा कम हो गया, मोटिवेशन डाउन हो गया। कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, व्यूज़ आपको नहीं मिलते, मोटिवेशन डाउन हो गया। सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ही आपके मोटिवेशन का कारण है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स ख़त्म हुए, एंड हुए, आपका मोटिवेशन डाउन हो गया, राइट। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंसी आपके डीमोटिवेशन का कारण बनेगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स खत्म, डीमोटिवेशन शुरू। सो दिस इज द टाइम ऑफ कंक्लूजन। नंबर 1, व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स विच इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स द गोल ड्रिवन बिहेवियर्स। नंबर 2, व्हाई मोटिवेशन गेट्स डाउन? आपका मोटिवेशन क्यों कम हो जाता है? There are 4 reasons. Number 1, you don't find the meaning behind your actions and behaviors. Number 2, having the desire of getting the quick and massive success. Number 3, rejections and criticism. Number 4, end of external motivation. सो आपने ये वीडियो देखा, आपको ये पता चला कि मोटिवेशन क्या है, आपको ये भी पता चला कि डीमोटिवेशन के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। सो नाउ टाइम फॉर कॉल टू एक्शन। लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। सो ऑन दिस स्क्रीन यू कैन सी दैट दिस इज द एक्टिविटीज और गोल लिस्ट इन विच यू गेट और गॉट डीमोटिवेटेड। मैंने इस लिस्ट में चारों रीजन्स को मेंशन किया हुआ है, और हर एक रीजन के सामने आपको 5 एक्टिविटीज़, राइट, कम से कम 5 एक्टिविटीज़ को मेंशन करना है। नंबर 1 रीजन जो है फाइंडिंग नो मीनिंग। आपके पास डेफिनेटली ऐसे कई सारे काम होंगे जिसमें आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, और उस डीमोटिवेशन का अगर रीज़न मीनिंग को न पाना है तो उन सब सारे एक्टिविटीज़ को, सारे गोल्स को इसमें आप कंपाइल करिए, राइट। फिर जो दूसरा रीजन है हैविंग डिज़ायर ऑफ क्विक एंड मैसिव रिजल्ट। फॉर एग्जांपल, आप जिम को ज्वाइन करते हैं जिसमें आपका डिज़ायर है कि 1 महीने के अंदर ही आपके 6 पैक्स बन जाए, आपकी बॉडी पूरी तरीके से हेल्दी हो जाए। आप कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि 1 महीने के अंदर ही वो स्किल डेफिनेटली एक मास्टर क्लास का हो जाए, राइट। ऐसे कई सारे डिज़ायर्स, ऐसे कई सारे एक्टिविटीज़ होंगे, वो एक्टिविटीज़ फुलफिल नहीं हुई, आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे, उसको आप इसमें मेंशन करिए। सारी एक्टिविटीज़ को 1 to 5 जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको मेंशन कीजिए। द थर्ड रीजन इज गॉट रिजेक्टेड, क्रिटिसाइज्ड और लाफ्ड एट। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे आप जॉब इंटरव्यूज़ के लिए गए और वहाँ पे आप रिजेक्ट हो गए। आप अपना बड़ा कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप किसी एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल पाथ से हटके है, तो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके ऊपर हंस रहे हैं, तो आप डीमोटिवेटेड हुए, तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को पॉइंट 3 में डेफिनेटली मेंशन कीजिए। एंड द लास्ट रीजन इज एंड ऑफ डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल मोटिवेशन। जो भी एक्सटर्नल मोटिवेशन जिसको आपने बना रखा था और आप मोटिवेटेड फील कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हो गया, जैसे ही वो वैनिश हो गया और आपका मोटिवेशन डाउन हो गया, तो उन सब सारी एक्टिविटीज़ को इस लिस्ट में मेंशन कीजिए।
अगर आप ऐसा करते हैं तो इस वीडियो का सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिल सकेगा, राइट? सो दिस इज़ द कॉल टू एक्शन फॉर यू। ये जो PDF फाइल है, ये लिंक में मैंने इसमें शेयर किया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, लिंक को ओपन करिए और इस फाइल को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद सारी एक्टिविटीज़ को मेंशन कीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ में आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है और उसके पीछे रीजंस क्या है, उसका कारण क्या है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में मैंने मोटिवेशन की बात की, वीडियो में मैंने उसकी बात की जिसके कारण आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। आपको एक्टिविटी दी गई है, आप इस एक्टिविटीज़ को भी कंप्लीट कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी तरीके से इस वीडियो का जो सेकेंड पार्ट है उसमें मैं बात करने जा रहा हूँ आप अपने मोटिवेशन को कैसे मेंटेन कर पाए, आप अपने सपनों को पूरा करते रहिए। दिस इज शिव पांडे साइनिंग ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच।